नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा। परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है, क्या सिरसा में जेजेपी बिगाड़ेगी चुनावी खेल। इस मुद्दे से पहले आपको एक और बड़ी खबर बता रहे हैं कि आज मतदान का चौथा चरण चल रहा है और जो मतदान की जो गति है वो भी अभी इसी दौरान जो है धीमी गति में चल रही है। सुबह 11 बजे तक 33% मतदान हुआ है, जो कि पिछले 3 चरणों में जो मतदान हुआ है लगभग लगभग उतना ही है। तो सवाल उठता है कि मतदान की गति क्यों नहीं बढ़ रही है और इससे किसको नुकसान होगा, किसको फ़ायदा होगा। क्या सत्ता पक्ष को नुकसान होगा या विपक्ष को नुकसान होगा, सत्ता पक्ष को फ़ायदा होगा या विपक्ष को फ़ायदा होगा, ये तो खैर आने वाला चुनाव परिणाम ही बताएगा। लेकिन एक और जो खबर आ रही है वो ये है कि हरियाणा में 2019 की तरह 10 लोकसभा सीटों पर क्लीन स्वीप करने की जो उम्मीद बीजेपी के नेता और लगाए हुए थे, वो चुनाव प्रभारी जो नियुक्त किए गए थे, अब उनकी जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट से बीजेपी को झटका लगा है। क्यों कि उस रिपोर्ट में फ़िलहाल जो चुनाव हो रहे हैं हरियाणा में, उन पर 2 सीटों पर टफ फाइट बताई जा रही है, जबकि बाकी 8 सीटों पर जो हो रहा है वो नाराज़गी और विरोध दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है बीजेपी के उम्मीदवारों को। और इस सिलसिले में पंचकुला में 3 दिन पहले एक मीटिंग भी हुई थी। आरएसएस के ने उस मीटिंग के अंदर नेताओं को बुलाया गया था बीजेपी के, लेकिन करनाल के जो मौजूदा सांसद हैं संजय भाटिया उस मीटिंग में नहीं पहुंचे, ऐसा बताया गया है। क्यों कि इस बार संजय भाटिया का टिकट करनाल से काट दिया गया और उनकी जगह हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बीजेपी का उम्मीदवार बनाया हुआ है। वहीं करनाल का जो खाली सीट हुई है मनोहर के खट्टर के इस्तीफा देने से, तो वो जो विधानसभा का उपचुनाव है उस उपचुनाव में भी फिलहाल बीजेपी के उम्मीदवार हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं। अब इन सीटों पर बड़ी कशमकश चल रही है। चलिए फिलहाल हम बात करते हैं सिरसा लोकसभा सीट की। सिरसा लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर हैं, जो पहले कभी कांग्रेस में थे, फिर कांग्रेस से किनारा करके अपना फ्रंट बनाया और फिर उसके बाद उन्होंने इनेलो को सपोर्ट किया, फिर जेजेपी को सपोर्ट किया, फिर वो तृणमूल कांग्रेस में गए, फिर वो आम आदमी पार्टी में गए और अंततः वो बीजेपी में आ गए। और बीजेपी में आते ही उनको कमल का फूल थमा दिया गया और उनको सिरसा सीट से बीजेपी का उम्मीदवार भी बना दिया गया। कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा बनी हुई हैं और इनेलो के प्रत्याशी संदीप लोट वाल्मीकि हैं, जबकि जेजेपी के प्रत्याशी रमेश खटक हैं। अब ये रमेश खटक खटकने लगे हैं यहाँ के सियासी गलियारे में। हालांकि अभी तक रमेश खटक का चुनाव प्रचार अभियान अन्य उम्मीदवारों की तुलना में काफ़ी कम नज़र आता है, क्योंकि इसका एक बड़ा कारण ये है कि जेजेपी के जो नेता हैं, जेजेपी के जो सुप्रीमो हैं डॉक्टर अजय चौटाला और उनके बेटे दुष्यंत चौटाला, जो कि बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की सरकार में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी थे, और उनके छोटे भाई दिग्विजय चौटाला, ये लगभग सभी हिसार लोकसभा सीट पर जमावड़ा किए हुए हैं, क्योंकि हिसार लोकसभा सीट पर
जेजेपी प्रत्याशी के तौर पर डॉक्टर अजय चौटाला की पत्नी नैना चौटाला चुनाव मैदान में डटी हुई हैं और नैना चौटाला को जीत दर्ज करवाना एक नाक का सवाल बना हुआ है जेजेपी के लिए। इसलिए जेजेपी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता ज़्यादातर हिसार में डेरा लगाए हुए हैं और इसी वजह से सिरसा में जेजेपी के जो प्रत्याशी रमेश खटक हैं उनका चुनाव प्रचार जोर नहीं पकड़ पा रहा है। हालांकि उनके चुनाव प्रचार को तेज करने के लिए जगह जगह चुनाव कार्यालय खोलने के लिए जेजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के महासचिव डॉक्टर राधेश्याम शर्मा और कार्यालय प्रभारी डॉक्टर हरि सिंह भारी और जेजेपी के जिलाध्यक्ष अशोक वर्मा और कुछ अन्य कार्यकर्ता जुटे रहते हैं। लेकिन फिर भी न जाने क्यों ऐसा है कि अभी तक जेजेपी के प्रत्याशी रमेश खटक पूरी तरह से अपने चुनाव प्रचार अभियान को जोर नहीं पकड़ पाए हैं। लेकिन फिर भी रमेश खटक यहाँ के उम्मीदवारों को खटक रहे हैं, क्योंकि सिरसा जिला जहाँ पहले इनेलो का गढ़ कहलाता रहा है, इनेलो दो फाड़ हुई, उसमें से जेजेपी निकली तो हैं तो वो चौटाला परिवार के ही सदस्य। तो चौटाला परिवार का दबदबा सिरसा ज़िले में रहा है, अब वो दबदबा कुछ बट गया है। हालांकि जब अजय चौटाला ने अलग पार्टी बनाई अपनी जेजेपी, तो उस वक़्त उनके साथ एक शख्स थे मीनू बेनीवाल, और मीनू बेनीवाल ने सिरसा ज़िले के एलनाबाद हलके में खूब प्रचार किया जेजेपी का, और जगह जगह उन्होंने उस हलके के गांव में, पंचायतों में जहां जहां जो ज़रूरत थी वो सामान उपलब्ध कराया। जहां नगद रुपया देना था नगद रुपया दिया, जहां और कोई ज़रूरत थी तो वो ज़रूरत भी पूरी की। लेकिन वो ही मीनू बेनीवाल बाद में अचानक जेजेपी से नाता तोड़ गए और बीजेपी की शरण में सीधे चले गए और वो बीजेपी में शामिल भी हो गए। अब चाहे वो दिग्विजय चौटाला उनको बहरूपिया कहें, चाहे अजय चौटाला उनको कहें कि अपने ही हैं, जैसे भी हैं, अब चाहे वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला चलाएं, लेकिन फिर भी वहाँ कुछ जड़ें हैं एलनाबाद हलके में जेजेपी की। और इसी तरह से जब पिछला 2019 का चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो उस वक़्त जेजेपी ने प्रत्याशी के रूप में निर्मल सिंह मरडी को चुनाव मैदान में उतारा था। लेकिन अब वो निर्मल सिंह मरडी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इतना ही नहीं, जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, जो कि टोहाना हलके से बिलोंग करते हैं। कुल मिलाकर जेजेपी का सिरसा लोकसभा क्षेत्र में जो एक दबदबा होना चाहिए था, जो एक सत्ता के अंदर रह कर के भी अपना दबदबा नहीं बना पाए हैं, तो यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अक्सर जेजेपी के जो विरोधी हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि दुष्यंत चौटाला ने उप मुख्यमंत्री पद हासिल करके बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की सरकार को चलाने में पूरी मदद की। लेकिन उन पर यह सबसे बड़ा आरोप है कि उन्होंने अपना जो सुख देखा, सत्ता सुख भोगने का, और खूब उन्होंने धन दौलत इकट्ठी कर ली उस सत्ता सुख के चलते। लेकिन दुष्यंत चौटाला साफ तौर से कहते हैं कि उन्होंने जनता के लिए जो मिनिमम कार्यक्रम थे गठबंधन की सरकार में पूरे करवाने के लिए हर संभव प्रयास किया है।
और जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। उन्होंने 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन करने की घोषणा की थी, लेकिन वो 5100 रुपये तो नहीं हो सकी, लेकिन बढ़ते बढ़ते वो 3000 तक ज़रूर पहुंच गई है। दुष्यंत चौटाला साफ तौर से कहते हैं कि अगर वो मुख्यमंत्री होते हरियाणा के तो 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन कभी की हो जाती। लेकिन अब न वो मुख्यमंत्री रहे बने और न ही अब उप मुख्यमंत्री रहे। अब तो जेजेपी को अपना अस्तित्व बचाए रखने की एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, कशमकश से जूझना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में भी सिरसा लोकसभा सीट पर रमेश खटक जो जेजेपी के प्रत्याशी हैं वो इतना दमखम तो रखते ही हैं कि वो जो कहते हैं कि अब सिरसा लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों के बीच में बड़ा टफ कंपटीशन है। उस टफ कंपटीशन को कहीं हैरत अंगेज चुनाव परिणाम में तब्दील करने के लिए रमेश खटक की चाबी कोई भी नया गुल खिला सकती है। अब वो चाबी कहाँ लगेगी, किस ताले को खोलेगी, किस ताले को बंद करेगी, ये तो खैर 25 मई को जब मतदान होगा उस वक़्त मतदाता जो हैं वो अपने वोट की चोट से काम करेंगे। लेकिन तब तक आप सबको इंतज़ार करना पड़ेगा कि आगे क्या होता है। विश्लेषण कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अगर आपने ये चैनल परत दर परत सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकॉन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई किसी भी करंट मुद्दे पर विश्लेषण करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए और आप उसे भली भांति देख सकें, परख सकें। और अगर उसे देखकर सुनकर आपके मन में कोई विचार उत्पन्न होता हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों को, परिजनों को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।